नमस्कार साथियों, मैं योगेश मेहरिया एक बार पुनः एक नई योजना लेकर हाजिर हूँ आपके सामने। तो चलिए इस नई योजना के बारे में एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो भी सवाल बनते हैं उन सभी को कवर करते हुए टू द पॉइंट बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये योजना नंबर 3 है। इससे पहले हम 2 योजनाएँ पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमारा जो थी चिरंजीवी योजना और बेरोजगारी भत्ते से संबंधित मुख्यमंत्री युवा संबल योजना हम पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं, आज की योजना का नाम है इंदिरा रसोई योजना। देखिए, आप लोगों ने इस योजना के बारे में सुना भी होगा और हो सकता है कहीं आपने इसका बैनर वगैरह भी देखा हो, लेकिन ये योजना क्या है, क्या इसका प्रारूप है, क्या स्ट्रक्चर है, कब ये लागू हुई, तमाम बातें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले इसका नाम हम बात कर चुके हैं, इंदिरा रसोई योजना। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसका जो नामकरण है वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है। साथ ही में इससे पहले इसी प्रकार की योजना राजस्थान सरकार में चल रही थी जिसका नाम था अन्नपूर्णा रसोई योजना। ये बीजेपी सरकार के टाइम पे चल रही थी। इसको बंद करके वर्तमान कांग्रेस सरकार ने जो है इंदिरा रसोई योजना नाम से एक नई योजना लॉन्च की है। अब आपको यहाँ याद रखना है कि अन्नपूर्णा रसोई योजना कब लागू हुई थी, तो आपको याद रखना 15 दिसंबर 2016 को इसे लागू किया गया था। माननीय उस समय की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री थी, माफ़ कीजिएगा, वसुंधरा राजे जी के द्वारा। वर्तमान में ये जो इंदिरा रसोई योजना है ये 20 अगस्त 2020 को शुरू की जाती है और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसको शुरू किया गया है। ठीक है। अब यहाँ से हमसे एग्जामिनर 2 सवाल पूछता है, दोनों कवर हो चुके हैं। तीसरा सवाल बनता है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य है कोई भी भूखा न सोए के संकल्प के साथ ये योजना शुरू की गई थी। ठीक है। हम आम भाषा में यदि बात करें तो ज़रूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। लेकिन यदि आपसे पूछ लेता है कि इंदिरा रसोई योजना का संकल्प क्या है, तो आपको याद रखना है कोई भी भूखा न सोए। या फिर आपसे पूछ लेता है कि इंदिरा रसोई योजना का नारा क्या है, तब भी आपको यहाँ याद रखना है कि कोई भी भूखा न सोए। ठीक है साथियों, अब हम आगे बात करते हैं इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत कब का भोजन उपलब्ध करवाएगा। तो आपको विशेषतः याद रखना है दोपहर और रात्रि का ही भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। यहाँ सुबह के भोजन का कोई प्रावधान नहीं है। आप ये चीज़ अच्छे से याद रखें, क्योंकि एक ऑप्शन में जब आएगा ना आपके सामने कि इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत भोजन उपलब्ध करवाया जाता है, सुबह दोपहर रात्रि, फिर होगा दोपहर रात्रि, फिर नीचे होगा सुबह दोपहर, इस प्रकार से 4 ऑप्शंस होंगे। तो आपको वहाँ याद रखना है दोपहर का और रात्रि का भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। और इसके अंतर्गत एक जो थाली होगी वो कितने रुपए की उपलब्ध करवाई जाएगी, 8 रुपये की थाली उपलब्ध करवाई जाएगी। और उस थाली के अंदर कितना भोजन होगा, 450 ग्राम भोजन का प्रावधान किया गया है। अब इस 450 ग्राम में क्या क्या होता है, तो देखिए 250 ग्राम तो चपाती होगी, 100 ग्राम दाल होगी, 100 ग्राम सब्जी होगी, साथ में अचार क्या है साथियों, फ्री है। ठीक है, याद रखिएगा अचार क्या है, फ्री है। चलिए, अब हम बात करें इस योजना का क्रियान्वयन कहाँ कहाँ किया गया है और किस स्तर पर किया गया है। तो आपको याद रखना है राजस्थान के सभी 213 नगरीय निकायों में, वर्तमान में राजस्थान में नगरीय निकाय कितने हैं, 213, यानी कि इन 213 नगरीय निकायों में किया गया है। और 358 रसोइयों के माध्यम से ये योजना वर्तमान में संचालित है। 358 रसोइयों के माध्यम से ये योजना संचालित है। तो आपसे पहला तो सवाल यही पूछा जाएगा कि इंदिरा रसोई योजना कितने नगरीय निकायों में संचालित है, 213। दूसरा, इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत वर्तमान में कितनी रसोइयाँ संचालित हैं, 358। ठीक है। अगला, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि कितने जो नगरीय निकाय, देखो 10 तो नगर निगम है। अब 10 नगर निगम, आपके दिमाग में डाउट उत्पन्न हो गया कि सर 10 कैसे हो गए। तो देखो साथियों, मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूँ, पहले हमारे यहाँ 7 थे, हम आपको बता दूँ 7 संभाग थे, तो वही 7 नगर निगम थे। लेकिन अब वर्तमान में जयपुर को 2 भागों में बांट दिया गया है, उत्तर दक्षिण। इसी प्रकार कोटा को 2 भागों में बांट दिया गया, उत्तर दक्षिण। और इसी प्रकार जोधपुर को भी 2 भागों में बांट दिया गया है। अर्थात 3 नए नगर निगम बन गए, इसलिए टोटल कितने हो गए, 10 हो चुके हैं। ठीक है। चलिए देखिए, अब 14 जो है नगर परिषद हैं, माफ़ कीजिएगा 34 जो है नगर परिषद हैं और 169 नगर पालिकाएँ हैं। ठीक है। अब यहाँ पे भी विशेषतः क्या क्या प्रावधान है इस योजना के अंतर्गत, देखो 300 थाली दोपहर, 300 थाली रात्रि का प्रावधान जो खाने की व्यवस्था की गई है वो तो की गई नगर निगम स्तर पर। 150 थाली सुबह की और 150 थाली माफ़ कीजिए 150 थाली तो दोपहर की और 150 थाली रात्रि की व्यवस्था कहाँ की गई है, नगर परिषद में। इसी प्रकार
150 थाली हम बात करें नगर पालिका स्तर पर दोपहर का, और 150 थाली रात्रि का भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था इस योजना के अंतर्गत रखी गई है। तो अब एग्जामिनर आपसे यहाँ से जो सवाल पूछ सकता है, जैसे मान लो कई बार डेप्थ में जाके पूछ लेता है, तो वो यही पूछेगा कि नगर निगम स्तर पर कितनी थाली का प्रावधान है, नगर परिषद स्तर पर कितनी थालियों का प्रावधान है, नगर पालिका स्तर पर इंदिरा रसोई योजना के अंदर कितनी थालियों का दोपहर के भोजन की व्यवस्था की गई है। तो वहाँ पे इस प्रकार का सवाल आपसे यहाँ से पूछेगा, ठीक है। और आपका जो ये है, ये पॉलिटी के अंदर सवाल बनता है। आप याद रखिए, वर्तमान में कितने नगर निगम हैं? 10। कितने नगर परिषद हैं? 34। और कितनी नगर पालिकाएँ? 169। इस प्रकार से सवाल आपसे पूछेगा। तो आपको ये दो तो स्पेशली याद रखना है, आपसे ये सवाल देखना पॉलिटी में ज़रूर पूछेगा एग्जामिनर। अब देखिए, हम यहाँ बात करते हैं रसोइयाँ संचालित है। देखो, अब इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि भाई इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत सर्वाधिक रसोइयों का संचालन कहाँ किया जा रहा है? जयपुर के अंदर किया जा रहा है साथियों। कहाँ किया जा रहा है? जयपुर के अंदर। इसके बाद में जो हम बात करें जोधपुर और कोटा के अंदर 16 है, ठीक है। और बाकी जो है, जैसे अभी हम बात करें 5 जो हैं वो भरतपुर के अंदर हैं। लेकिन हमें इतना याद नहीं रखना, हमें सिर्फ ये याद रखना सर्वाधिक रसोइयों का संचालन क्या किया जा रहा है, हम बात करें जयपुर के अंदर। दूसरी चीज़ देखो, इंपॉर्टेंट बात यह है कि नगर परिषद स्तर पर 3 रसोइयाँ होंगी। 3 रसोइयाँ प्रति नगर परिषद स्तर पर स्थापित की जाएंगी और 1 रसोई प्रति नगर पालिका स्तर पर स्थापित की जाएगी। अभी यहाँ से अगर एग्जामिनर सवाल पूछे तो उसकी मर्जी की बात है, लेकिन यहाँ से पूछने की संभावनाएं ज़्यादा हैं साथियों। यानी कि वो आपसे पूछ लेगा कि नगर परिषद स्तर पर कितनी रसोइयों का प्रावधान है? 3 का। नगर पालिका स्तर पर 1 रसोई का प्रावधान है। और सर्वाधिक कहाँ है? जयपुर में। इसके बाद में 16 की हम बात करें तो कोटा और आपका जो है आपको जोधपुर याद रखना है साथियों। लेकिन सर्वाधिक कहाँ है? जयपुर में। पुनः कह रहा हूँ, इसे आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। चलिए, अब इस योजना की आगे हम बात करते हैं। इस योजना हेतु प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए का प्रावधान राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। यानी कि 100 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने प्रत्येक साल इसके लिए रिजर्व रखा है और खर्च करने का लक्ष्य रखा है। राज्य सरकार प्रति थाली 12 रुपये का अनुदान दे रही है, ठीक है। राज्य सरकार कितना दे रही है? प्रति थाली 12 रुपये का अनुदान। और प्रति थाली अगर कोई व्यक्ति खाता है तो उसको कितने रुपए देने हैं? 8 रुपये। इस प्रकार से आप देखेंगे कि 8 + 12 यानी कि 20 रुपये। तो अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत एक थाली कितने रुपए में पड़ती है मैथ की भाषा में, तो आपको याद रखना है 20 रुपये में पड़ रही है साथियों। कितने रुपए में? यानी कि एक थाली की कुल लागत अगर वो पूछता है तो आपको याद रखना है 20 रुपये। क्यों? क्योंकि 8 रुपये तो जो है वो जो भी व्यक्ति भोजन ग्रहण करेगा उसको पे करने हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया है प्रति थाली कितने रुपये? 8 रुपये। लेकिन राज्य सरकार अनुदान दे रही है कितने? 12 रुपये। इसका मतलब एक थाली कितने रुपये की पड़ गई? 20 रुपये की पड़ गई, ठीक है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान है, ये तो आपने पढ़ लिए होंगे, लेकिन ये मेरे हिसाब से आप पहली बार पढ़ रहे होंगे। ये तो आपने और भी कहीं पढ़ लिया होगा किसी गाइड वगैरह में। यहाँ से इंपॉर्टेंट है, देखो, प्रत्येक रसोई संचालन हेतु एक मुश्त 5 लाख रुपए और आधारभूत एवं 3 लाख रुपए प्रतिवर्ष आवृत्ति व्यय का प्रावधान है। अब यहाँ आप समझिए इस चीज को, यानी कि जो भी व्यक्ति इस रसोई के संचालन की जिम्मेदारी लेगा, उस व्यक्ति को, जो भी ये रसोई संचालन करेगा, उसको आधारभूत ढांचा डेवलप करने के लिए 5 लाख रुपए देने का प्रावधान है। एक साथ सीधा जो भी ये रसोई संचालित करेगा उसको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद में 3 लाख रुपए प्रति वर्ष उसको आवृत्ति व्यय के रूप में उपलब्ध करवाए जाएंगे। आपसे यहाँ से एग्जामिनर सवाल जरूर पूछेगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है और अलग से हटके यूनिक बात है, तो इसको आप अच्छे से याद रखना कि इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत प्रत्येक रसोई संचालक को एक मुश्त कितनी राशि देने का प्रावधान है? 5 लाख रुपए। और इसके बाद में कि प्रतिवर्ष आवर्ती व्यय के रूप में कितना प्रावधान किया गया है? 3 लाख रुपए। दोनों ही चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको इंपॉर्टेंट लगा के रखिए। एग्जामिनर आपसे अवश्य पूछेगा। अब देखिए, हम बात करें प्रतिदिन इस योजना के अंदर क्या लक्ष्य रखा गया है, तो लक्ष्य ये है साथियों, प्रतिदिन 1.34 लाख व्यक्तियों को भोजन कराने का लक्ष्य रखा गया है और साथ ही में प्रति वर्ष 4.87 करोड़ लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य इसके अंतर्गत रखा गया है।
भाई आरएस और पटवारी वालों अच्छे से सुन लो, यहाँ से आपके सवाल पूछने की संभावना है, क्योंकि आपके बहुत ही डेप्थ स्तर में जाकर सवाल पूछते हैं, तो उसका थोड़ा विशेष आप ध्यान रखें। एक बार इसको देख लेना ताकि वहाँ गड़बड़ नहीं हो एग्जाम में। अब देखिए, इस योजना का नोडल विभाग कौन है, यानी कि इस योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किसने ली है? स्वायत्त शासन विभाग ने। और इस विभाग के मंत्री कौन है भाई वर्तमान में? शांति धारीवाल जी हैं। कौन है भाई? शांति धारीवाल जी हैं। और शांति धारीवाल जी का संबंध कहाँ से है? शांति धारीवाल जी का संबंध है कोटा से। चलिए, रसोइयों के प्रतिदिन संचालन की नियमित मॉनिटरिंग एवं समीक्षा करना संबंधित नगरीय निकाय का कार्य है। यानी कि जो भी रसोइयाँ संचालित की जा रही हैं, जहाँ जहाँ इन रसोइयों का संचालन हो रहा है, तो वहाँ इनकी नियमित मॉनिटरिंग कौन करेगा? वो करेगा संबंधित जो भी नगर निकाय होगा। यानी कि अगर कहीं नगर पालिका स्तर पर ये रसोई चल रही है, तो वहाँ पर संबंधित नगर पालिका की जिम्मेदारी है कि भाई वो उस रसोई की नियमित मॉनिटरिंग करे, देखरेख करे कि भाई वास्तव में वो जो है रसोई सही रूप से संचालित तो हो रही है ना, कि एक तो ऐसा तो नहीं है डॉक्यूमेंट में तो योजना चल रही है और ज़मीनी स्तर पर है ही नहीं वो योजना। तो ये चीज़ें जो हम बात करें संचालन की नियमित रूप से मॉनिटरिंग और समीक्षा करने के लिए नगरीय निकायों को अधिकृत किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये योजना पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो आप लाइक कीजिए हमारे वीडियोस को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, क्योंकि हमारे द्वारा जब भी कोई नई कक्षा अपलोड की जाएगी तुरंत प्रभाव से आपको नोटिफिकेशन उपलब्ध होगा। साथ ही में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को इस योजना के बारे में बताइए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। चलिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।